तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपके चैरिटी चैनल करियर प्लस बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं बात करूंगा आपसे कंप्यूटर के लेक्चर 2 पर। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का इस लेक्चर बड़ा खास इसलिए है, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जैसे भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ पहली बार कब हुआ। आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में किसने भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ किया, वो कौन सी कंपनी है जिसने भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा का आरंभ किया। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या होता है। मैं बताऊंगा आपको कि टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इनके मतलब क्या होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं कहूंगा इन सब बातों को पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करेंगे आप लोग। और मैं आपको ले चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, जो आपके लिए बहुत फेवरेट जो प्लेटफॉर्म है आपका। और इसी पढ़ाई की पंचायत पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और पहले बात करूंगा मैं आपको यहां से कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं। तो पहले बताऊंगा, इसकी शुरुआत आपको यहां से करूंगा कि आखिर इस वायरस का मतलब क्या होता है। एक वायरस तो जैविक तौर पर जो मानव समुदाय को या जैविक समुदाय कोई भी, चाहे पशु हो चाहे आपके मानव प्राणी हो, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यहां भी एक वायरस होता है। इस वायरस का मतलब होता है, यहाँ वी का मतलब हमारा वाइटल से है, विटल या वायरस, या विटल या आपके वाइटल। आई का मतलब हमारा इंफॉर्मेशन से है, आर का मतलब हमारा रिसोर्सेज से है, यू का मतलब हमारा अंडर से है, और एस का मतलब हमारा सीज से है। यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि एक प्रकार से किसी भी रिसोर्सेज को पूरी तरह सीज कर देता है, बंद कर देता है वायरस आपका, ऐसी हानि पहुंचाता है हमारे कंप्यूटर उपकरण को। तो वो काम करना बंद कर देता है, हमारे डेटा को गायब कर देता है, हमारे डेटा को निगल जाता है पूरी तरीके से। तो ये ऐसा वायरस है जैसे मानव समुदाय को हानि पहुंचाता है, ठीक उस प्रकार से कंप्यूटर वायरस भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण है, उन्हें पूरी तरह से जाम कर देता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो पूरी तरह कार्यप्रणाली बंद कर देते हैं। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में, जो एक किताबी भाषा है और उसको आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सरल भाषा में बताऊंगा आपको। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है। क्या है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये क्या है, तो आप बताएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है जो सूचनाओं को कंप्यूटर में पूरी तरह से क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो आपके मन में विचार आएगा कि आखिर इस प्रकार के कंप्यूटर वायरस का विकास पहली बार किसने किया। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसका सबसे पहली बार जो विकास किया है आपके जो कंप्यूटर वायरस का, पहली बार यहां पर मैंने बनाया आपके लिए, पहली बार एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन, उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। क्या नाम है? जॉन वॉन न्यूमैन ने इस कंप्यूटर वायरस का विकास किया है। इसको मेरे कहने से आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कंप्यूटर वायरस है उसका विकास पहली बार दुनिया में किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे जॉन वॉन न्यूमैन नाम के मैथमेटिशियन है और इन्होंने कंप्यूटर वायरस का विकास किया है। और ये वायरस शायद इनको भी भान नहीं होगा, इस तरह के वायरस आने वाले समय में, ये अभी वर्तमान में हमारे 21वीं सदी का दौर है, बल्कि मैं कहूं ये 21वीं सदी का दौर जो चल रहा है ये कंप्यूटर का दौर है, डिजिटल क्रांति का दौर है आपके। और इस क्रांति में इस वायरस ने कैसे बाधा पहुंचाई है आपके, इस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। और मैं बताऊंगा आपको यहां पर वर्ष 1949 में जो जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम इस नाम से वायरस बनाया है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नाम से। कब? वर्ष 1949 में, 1949 में आपने इस नाम से सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नाम से एक वायरस बनाया। और मैंने बताया अभी आपको कि एक बार कंप्यूटर में जाने के बाद अंदर अपने आप बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते कंप्यूटर की सारी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये कंप्यूटर वायरस घातक माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको अभी हाल के दिनों में कौन कौन से कंप्यूटर वायरस हैं जो बहुत चर्चाओं में रहे, और मैं वहां से लेकर चलूंगा आपको। थोड़ा सा मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया आपके लिए। एक कंप्यूटर वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहा, और उसका नाम ही आई लव यू रहा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं गुरुजी ने क्या लिख दिया है, ठीक है, ये सच्चाई है। आई लव यू नाम का एक वायरस था जो सन 2000 में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा आपके, और इसने तमाम कंप्यूटर डेटा को समाप्त कर दिया आपके, और लोग बड़े परेशान रहे उस समय इसको। और आप जानते होंगे इसके अलावा एक क्लेज नाम का आपका वायरस ये 2001 में आया, और इसी तरह का आपके ये कोड रेड, ये वाला कोड रेड नाम का आपका ये 2001 में बड़ा चर्चित था उस समय। इनको सबको लिखते जाएंगे आप लोग साथ साथ, और मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में। और एक जो वायरस है हमारा ये
अभी भी चर्चाओं में आपके कॉनफिकर ये वायरस है, ऐसे ही जो मैबरूट है ये भी एक वायरस है, लीप है ये एक वायरस है, स्टॉर्म वॉर्म है ये वायरस है, और ये आपके मेलिसा बहुत चर्चाओं में रहा है, ये मेलिसा नाम का वायरस। और अभी एक आपका एडवेयर ये एक वायरस है हमारे यहाँ पर। तो इस मेलिसा को लेकर काफी चर्चाएं रही हैं आपके मेलिसा नाम का वायरस को लेकर के। इनको भी याद करेंगे, चाहे कॉनफिकर है, चाहे मेबरूट है, चाहे लीप है, चाहे स्टॉर्म वॉर्म है, चाहे मेलिसा है, चाहे एडवेयर है। इधर थोड़ा मैंने डेट के माध्यम से बताया क्योंकि कई बार इनके ईयर भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसके यहाँ ईयर भी डाल दिए। जैसे आपका स्लैमर है ये वाला 2003 में काफी चर्चा में रहा। आपके माइडूम है ये अभी भी चर्चा में इस समय, ये सन 2000 में आया। और अभी आपके वेनाक्राई ये अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा। स्पाई वेयर है ये अभी भी बहुत घातक है। तो ये सारे के सारे ये कंप्यूटर वायरस हैं जो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट है उसको बड़ा तगड़ी हानि पहुंचाते हैं, और हमारे जो डेटा हैं, हमने जो डेटा स्टोर कर रखे हैं, हमारी सूचनाएं हैं, उन सारी सूचनाओं को निगल जाते हैं आपके। और कई बार तो कंप्यूटर हमारा बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है इस वायरस के चलते। तो अभी आप देख रहे होंगे अभी एंटीवायरस क्विक हील नाम से अभी आपका एंटीवायरस डलवाया जाता है। और हम जाकर के जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई आपके लैपटॉप खरीदते हैं आपके, तो पहले हम उसमें एक एंटीवायरस डलवाते हैं, और उसको डलवाने का एक ही पर्पज होता है ताकि हमारा कंप्यूटर सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से हमें सेवाएं दे सके। मैं आपको दूसरे चरण में बताऊंगा, इसका अगला पहलू है जो मैंने आपके लिए निकाला है। वो पहलू मेरा कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। हमारे एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं, हमें कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं बनना है। मैं आपको कंप्यूटर की उतनी बातें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और जहां से कंप्यूटर क्वेश्चन का बनना तय। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ पहली बार कब हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करूंगा। हमारे एग्जाम के लिए गेटवे क्या होता है इस पर चर्चा करूंगा आपसे। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं बताऊंगा आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का पहली बार विकास किसने किया है। लेकिन इनको मैं बताऊं उससे पहले आप एक क्वेश्चन में सर्च करते रहिए, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है। चुंबकीय डिस्क पर, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क पर किसकी परत का मतलब होता है लेयर चढ़ी होती है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, आपके मैग्नेटिक डिस्क पर किसकी लेयर यानी परत चढ़ी होती है। इस क्वेश्चन पर सर्च करते रहिए और जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर परत किसकी होती है। तब तक मैं चर्चा करूंगा कंप्यूटर की भाषा कौन कौन सी होती हैं और उन भाषाओं को कंप्यूटर में हमारे क्या योगदान है, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस चैनल को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इन प्रश्नों में चर्चा करूं बहुत तेजी से, एक जल्दी से शेयर कर दीजिए आपके, और इसको बिल्कुल लाइक करना ना भूलें एक तेजी से, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है आपके लिए जहां से एग्जाम में आना इनका तय। मैं बताऊंगा आपको यहां से, जो ये कंप्यूटर की भाषा 3 वर्गों में बटी हुई है हमारे यहाँ पर, और एक भाषा हमारी जो बहुत चर्चित है यहाँ से, एक मशीनी कूट की भाषा है, एक आपके उच्च स्तरीय भाषा है, HLL कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और एक हमारी असेंबली कूट की भाषा है। 3 भाषा बताई मैंने आपको, एक मशीनी कूट की भाषा है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक असेंबली कूट की भाषा है। 3 तरह की भाषा होती है आपके, और इन तीनों के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा आखिर ये करती क्या है आपके। तो इस क्रम में बनाया आपके लिए, मैं बताऊंगा आपको यहाँ से। ये जो मशीनी कोड की भाषा है ये 2 प्रकार से कार्य करती है। आदेश कोड यानी एक तो हो गया ऑपरेशन कोड, और दूसरा होगा स्थिति कोड आपके यानी लोकेशन कोड। इन दोनों स्तरों पर कार्य करती है आपके यहाँ से। आदेश कोड यानी ऑपरेशन कोड, स्थिति कोड यानी कि लोकेशन कोड पर। और इन दोनों को 0 और 1 के क्रम में यहाँ पर इसको समूहित किया गया है आपके, यानी 0 माने 0 और 1 के क्रम में आपके। इसलिए भाषा ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकी आपके, 0 और 1 के क्रम में समूहित किया गया। और इसके बाद जो हमारे यहाँ अगली भाषा का विकास हुआ कौन सी है, वो असेंबली भाषा है आपके यहाँ पर। इसका विकास करना पड़ा, और मैं बताऊंगा आपको जो असेंबली भाषा है, इस भाषा में याद रखे जाने के लिए ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया, जैसे आपके ये वाला सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब का प्रयोग किया संक्षिप्त में आपके। जंप के लिए हमने यहाँ पर JMP का इस्तेमाल किया आपके, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह पाए आपके, क्योंकि ये कुछ ही वर्डों के लिए था, सब पे लागू ये नहीं हुआ करता था आपके। इसलिए ये भी असेंबली भाषा लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकी। इसी क्रम में आपको जो अन्य हमारी भाषा उसका विकास करना पड़ा आपके, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वो भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं, इन्हें HLL कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपको जाननी पड़ेगी आगे कौन कौन सी HLL हैं जो बहुत जरूरी है। फिर मैं कहूंगा आपसे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो जल्दी से आप लोगों तक आने वाले वीडियो का इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से प्रश्नों का आना तय, प्रश्न यहाँ से बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, 5 ही लेक्चर लूंगा केवल,
इन 5 लेक्चर में अंत में एक लूंगा मैराथन क्लास, वहां से आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन आने बाहर नहीं जाएगा, सारे कंप्यूटर क्वेश्चन इन्हीं 5 लेक्चर से बन जाएंगे और अंत में एक लूंगा मैराथन लेक्चर आपके लिए। एचएलएल के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आखिर ये एचएलएल क्या होती है, तो मैं बताऊंगा यहां से। ये एचएलएल के विकास का श्रेय आगे किसे आता है, तो आप बताएंगे एचबीएम, ये वाला आईबीएम कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, आईबीएम कंपनी, जो इस कंपनी ने यहां से पहली बार उच्च एचएलएल का विकास किया, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास करने वाली जो कंपनी कौन सी है, तो आप बताएंगे आईबीएम है। और इसने सबसे पहली बार जिस भाषा का विकास किया, क्या नाम है उसका, फोर्ट्रान नाम है उसका, ये रहा फोर्ट्रान नाम है उसका। ये दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी ये दुनिया की पहली उच्च स्तरीय भाषा है, जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। क्वेश्चन यहां से बनेगा एक कि इनमें से दुनिया की पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी मानी जाती है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा वो फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रान ये दुनिया की पहली एचएलएल है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं ये एचएलएल क्या होती है। ये भाषाएं बोलचाल और लिखने में बिल्कुल बिल्कुल सामान्य मनुष्यों के समान होती हैं, जैसे हमारी बोलचाल होती है, मानव समुदाय की भाषा होती है, बिल्कुल ये भाषाएं उसी से मेल खाती हैं आपके। इसलिए भाषाएं कंप्यूटर में समझाने में समझने बड़ी आसानी से प्रस्तुत की जाती हैं, इसीलिए आप आज ये हमारे बीच में बनी हुई हैं और इनका बहुत ज्यादा प्रचलन समाज में हुआ है और इनके माध्यम से इस वर्तमान में व्यापक तौर पर काम किया जा रहा है। मैं बताऊं आपको फोर्ट्रान के बारे में। आईबीएम के जेएस बेकस ने इसका विकास किया है 1957 में, इसको याद कर लेंगे। या आईबीएम के कौन है वो, जेएस बेकस। ज्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं करते, डेट कई बार कम आती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्योंकि फोर्ट्रान पहली भाषा है, पहली एचएलएल है, इसकी आप ईयर याद कर सकते हैं। और इसके जो विकास करने वाले हैं, आपके डेवलप करने वाले हैं, बेकस जी, क्या नाम है, बेकस, इसको आप याद कर सकते हैं यहां से। ये गणितीय सूत्रों, यहां से ये गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत आसानी, बिल्कुल इजी तरीके से इनका सॉल्यूशन कर लेती है आपके किसका, गणितीय सूत्रों का, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उनका भी क्षमा करेंगे मुझे। इस क्रम में बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे दूसरी भाषा है जो ये फोर्ट्रान का इस्तेमाल है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला किया जाता है। इस क्रम में दूसरी जो एचएलएल है वो है आपकी कोबोल। कौन सी है, कोबोल है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है यहां से सी से बनता है, यहां से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या बनता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये वाली आपके इसका ये कोबोल की फुल फॉर्म है। और इसका प्रयोग व्यावसायिक हितों, यहां से बिल्कुल पूरी तरह से कॉमर्शियल, यानी आप कह देंगे कि जो कोबोल है उसका प्रयोग काय के लिए हो रहा है, आपके व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी कि कॉमर्शियल जो हमारे हित हैं उनके लिए किया जा रहा है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगली जो आपके एचएलएल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। वो एचएलएल हमारी बेसिक, कौन सी है वो बेसिक है। यहाँ पर बेसिक का मतलब होता है, बी का मतलब हमारा बिगिनर्स, किससे, बिगिनर्स। यहाँ पर ए का मतलब हमारा है ऑल पर्पज, एस का मतलब हमारा सिंबॉलिक है, आई का मतलब हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, और सी का मतलब हमारे यहाँ पर कोड है। यानी कि जो बेसिक की फुल फॉर्म होती है, यानी कि ये बेसिक है, इसका विस्तृत रूप है, और बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का ये संक्षिप्त रूप है, क्या, बेसिक। तो पूछेगा आपसे कौन कौन सी एचएलएल है, तो मैंने बताया फोर्ट्रॉन है, आपका बेसिक है, कोबोल है, ये सब कैसी लैंग्वेज है, एचएलएल है आपके। इनको महत्वपूर्ण माना जाता है वर्तमान कंप्यूटर की दुनिया में। आखिर ये जो कोबोल है इसकी क्या भूमिका है बताऊंगा मैं आपको। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस भाषा में, प्रोग्राम में निहित आदेश के जो किसी निश्चित भाग को आपके संपन्न किया जाता है, इसे क्या कहते हैं आपके, इसे कहते हैं बेसिक लैंग्वेज कहते हैं। ये एचएलएल है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगली भाषा, जो कुछ और एचएलएल है, यानी कुछ अदर जो एचएलएल है, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, याद कर लेंगे। इस क्रम में अलगोल है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। पास्कल है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। कोमल है, इसे डटकर जाएंगे यहां से। और इस क्रम में अन्य जो आपके एचएलएल हैं उनको भी आपने याद करना है आपके। इस क्रम में लोगो, ये एचएलएल है, हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोलोग है यहाँ पर, प्रोलोग। इसके अलावा फोर्थ, ये काफी चर्चा में रही है आपके यहाँ पर, क्योंकि वो पूछेगा पेपर में इनमें से कौन सी एचएलएल। तो कई बार बच्चे समझे फोर्थ तो कोई संख्यावाचक शब्द है, लेकिन फोर्थ यहाँ पर क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो अब लगाकर आएंगे फोर्थ एचएलएल है। जावा है पॉपुलर काफी, ये हाई लेवल लैंग्वेज आपके। इसके अलावा जो सी है, सीसी प्लस है आपके, सी प्लस है, ये सारी की सारी भाषाएं कैसी हैं, ये सब उच्च स्तरीय भाषाएं, इन्हें आप याद कर लेंगे। इनका प्रयोग हमारी
कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर जगत में वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर किया जा रहा है। ये सारी की सारी कैसी भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषाएं। बार बार कह रहा हूं ये HLL है, इन्हें आप रटकर जाएंगे और यहां से एग्जाम में अक्सर हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताऊं आपको, जो कंप्यूटर की दुनिया में जो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है इंटरनेट के बारे में। आखिर इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और इंटरनेट के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और आप देखते हो हमारे मोबाइल में डेटा नहीं होता है या हमारे पास नेट खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है हमारी लाइफ अधूरी सी हो गई है, कुछ हमने खोसा दिया है, पता नहीं क्या चला गया हमारी लाइफ के भीतर से, क्योंकि आज ये मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का अंग बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, ये जो इंटरनेट है यहाँ पर, इंटरनेट ये वाला, ये दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ से। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही होता है इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल, यहाँ पर नेटवर्क। इसका मतलब यही होता है आपके, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जाल है, जो नेट है आपके कार्य करने वाला, उसे कहते हैं इंटरनेट कहते हैं आपके। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको यहाँ से कि आखिर करता क्या है। तो आप बताएंगे यहाँ से, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना। ग्लोबल का मतलब यहाँ पर है वैश्विक संरचना। किससे है? ग्लोबल का मतलब यहाँ वैश्विक से है। वैश्विक का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को ये आपस में इंटरलिंक करता है, जोड़ता है। जो इंटरनेट है ये एक ग्लोबल संरचना यानी वैश्विक संरचना है, यानी दुनिया के सारे तारों को आपस में जोड़े हुए। अगर मैं कहूं ऐसे, अगर स्वेटर है, जो हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों के दिनों में, तो उसके धागा एक दूसरे जुड़ा हुआ होता है, या हमारा कोई जाल है मछली पकड़ने वाला या कोई भी, अगर धागे का एक तार टूट जाए तो वो पूरा जाल टूटता हुआ चला जाता है। ऐसे पूरी दुनिया आज इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सारा दुनिया का। इसलिए हमारे यहाँ ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव अगर का सपना अगर आया है तो पूरी दुनिया में इसी के चलते आया ग्लोबल विलेज, यानी पूरी दुनिया यहां से ये ग्लोबल विलेज कही जा रही है, वैश्विक गांव कही जा रही है। तो इस गांव के पीछे और कोई नहीं बल्कि कौन है? इंटरनेट है। यानी पूरी दुनिया को इन्होंने क्या बना दिया है? एक गांव बना दिया। जैसे गांव में कोई भी इस कोने का व्यक्ति दूसरे कोने वाले व्यक्ति को आसानी से जानता है, उसके नाम को जानता है, पिता के नाम को जानता है, दादा के नाम को जानता है, पूरे परिवार को जानता है, कुल खानदान में कितने लोग हैं। ऐसे ही आज इंटरनेट की दुनिया ने आज हर व्यक्ति को एक दूसरे से परिचित करा दिया है और लोग एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं आपके। ये इंटरनेट ही है जिसकी पहुंच घर घर हुई है आपके। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इस इंटरनेट के माध्यम से ये दो तरीके से अपना कार्य करता है आपके, और एक आपका ये टीसीपी और आईपी। पहले मैं बताऊंगा आपको टीसीपी की और आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है और जरूरी है। मैं बताऊंगा यहां से आपको, जो टीसीपी है, ये पहला जो टीसीपी है, ये इसका मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है आपके। और जो आईपी है, यहाँ पर जो आईपी है ये वाला, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दो आधारों पर हमारा जो इंटरनेट है वो कार्य करता है आपके, एक टीसीपी और एक आपके आईपी। दोनों की फुल फॉर्म बताइए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मान होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको रट के जाएंगे, इसकी फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये दोनों कैसे उपयोग में लाए जाते हैं। मैं बताऊंगा यहां से आपको कि इन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए, दोनों का उपयोग करते हुए डेटा को ये रहा पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। यानी इन दोनों के द्वारा उपयोग करते हुए डेटा को, जो भी डेटा इकट्ठा होता है उसको पैकेट स्विचिंग, आप काम की बात ये रही, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से आदान प्रदान किया। यहां एक दूसरे को पहुंचाना, उससे सूचना वापस लेना। तो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है सूचनाओं का, वो यही दोनों काम करते हैं, टीसीपी और आईपी। इन दोनों को आप याद करके जाएंगे मेरे कहने से। ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इस क्रम में मैं आपके लिए आगे एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। भारत में इंटरनेट सेवा का, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा आपसे, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ? आ गया वो क्वेश्चन आपके लिए। भारत में इंटरनेट सेवा का जो आरंभ हुआ है वो 15 अगस्त, जो भारत का स्वर्णिम दिन है, भारत के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ दिन है, क्योंकि वही 15 अगस्त है जिस दिन भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की जो हमारे यहाँ जो हुकूमत रही है, जो विदेशी हुकूमत रही है, उससे भारत को आजादी मिली। इसी 15 अगस्त वर्ष 1995 को हमने इस इंटरनेट सेवा का आरंभ किया। और इसे आरंभ करने वाली कौन है? VSNL। कौन है? उस कंपनी का नाम है VSNL। VSNL का मतलब है यहाँ पर विदेश, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी का नाम मालूम, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये इसका नाम है आपके। ये भारत संचार नहीं है बल्कि ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है।
इसे कहते हैं VSNL, यानी कि भारत में इंटरनेट सेवा को आरंभ करने वाली पहली कंपनी है भारत की, नाम है उसका VSNL, और वर्ष है उसका 1995 वर्ष, यानी कि 1995। इसको भी याद करके जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ यहाँ 1995 में हुआ है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो BSNL है वो 2 माध्यम से हमें इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। कौन? BSNL, यानी इसका मतलब यहाँ पर भारत संचार, यहां मतलब है इसका भारत संचार, या बताता हूं भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। और वो क्या था आपका? वो VSNL था, वो विदेशी सेवा उपलब्ध कराता था टेलीफोन वाली आपके, और ये भारत संचार है जो देश के भीतर आपके, आप जानते होंगे कि एक हमारे पास BSNL है जो पूरे देश में सेवा उपलब्ध कराती है, और एक हमारे यहाँ MTNL है, इसके बारे में सब कम ही लोग जानते होंगे आपके। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये जो MTNL है ये केवल दिल्ली और बॉम्बे में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, दिल्ली में और बंबई में आपके। कौन? MTNL। जबकि BSNL की सेवाएं आपके पूरे भारत में संचार सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो जो बता रहा हूं वर्तमान समय BSNL द्वारा 2 माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। एक का नाम है ये PSTN और दूसरा है ISDN। 2 बताई मैंने आपको। यहाँ PSTN का मतलब है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, बता रहा हूं मैं आपको, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और जो ISDN है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये 2 माध्यमों से BSNL इन आपके जो इंटरनेट सेवा इनको उपलब्ध करा रहा है पूरे भारत के भीतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूंगा इनको आपको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आने वाले, ये फुल फॉर्म पूछता है, विस्तार से आता है, इनको रट के जाएंगे। VSNL अलग है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और ये बताया मैंने BSNL, इनके बारे में आगे भी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, इनकी स्थापना को लेकर के क्यों आई, क्या इनका महत्व है। ये फिलहाल जान लीजिए ये कार्य कैसे कर रहे हैं, ये मैं अगले वीडियो में इनके बारे में फिर एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। इसलिए मैंने कहा है इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए आपके, क्योंकि ये आपके लिए ऐसी जानकारी मुहैया करा रहा है जो आपको अन्य कहीं से मिलने वाली नहीं है। ये एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो लेक्चर चल रहा है, यहां से आपका काम बनना तय। मैं आपको आगे बताऊंगा आपके यहां से जो आपके लिए अगला महत्वपूर्ण पहलू, इंटरनेट उपकरण कौन कौन से होते हैं उपकरण वो जो कि हमारे लिए जरूरी होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उनके नाम। ये जो उपकरण है हमारे पास, जैसे ये पर्सनल कंप्यूटर, ये वाला इसे हम PC कहते हैं, मोडेम है, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। इसके अलावा संचार माध्यम है हमारे यहाँ जिससे हमें चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, वेब ब्राउजर है, इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सुविधाएं उपलब्ध कराता है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ से आपके। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको एक महत्वपूर्ण पहलू और, जो हमारे यहाँ पर जो मोडेम है, तो मोडेम का मतलब क्या होता है, मोडेम का मतलब क्या होता है, तो ये मोडेम बड़ा एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है आपके। इसका फुल फॉर्म होती है पहली बात तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, आपको ये याद करके जाना है यहां से, ये आपके लिए वेरी मोस्ट है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी तो इसकी फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं कि आखिर इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। यहां से उन्हें यही नहीं पता है कि इसकी मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बहुत एक डिवाइस है, मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो यहां पर कर लेंगे, ये एक ऐसी डिवाइस, एक अच्छा मैं कह दूं अगर मैं इसको, ये एक डिवाइस है, क्या ये एक डिवाइस है आपके जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब मैं बताऊंगा आपको यहां से करती क्या है, क्या इसका यूज है, तो मैंने आपके लिए सरल भाषा में और सटीक तरीके बताया। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में यहां से तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करती है, परिवर्तित करती है। क्या करता है मोडेम आपका, पहली बात तो इसको याद करेंगे यहां से मेरे कहने से, मोडेम डिवाइस की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है, पहली बात। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि आखिर जो मोडेम के स्पीड को क्या कहते हैं, तो ये आपके लिए काम की बात है। मोडेम के स्पीड को क्या कहते हैं, बीपीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, बीपीएस कहते हैं। और इस बीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसका बिट्स पर सेकंड, क्या है ये, बिट्स पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस बिट्स पर सेकंड का जो संक्षिप्त रूप है वो बीपीएस है। ये इसका ब्रीफ रूप है, आपका ब्रीफ फॉर्मेशन है, इसका फुल फॉर्म है आपके बिट्स पर सेकंड, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है यहां से। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो मोडेम है, मैं यहां बताया मैंने आपके लिए बहुत कम वर्डों में, एक लाइन बताया यहां से कि मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को, ये रहा, जो डेटा को पल्स में ये रहा परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। यहां मतलब वो आपके
संप्रेषित का मतलब है हमारे यहाँ कहीं से, संप्रेषित का मतलब हमारे पास कि आखिर हमारे पास ये कैसे चीजों को भेजता है। तो आप बताएंगे कैसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर हमें भेजता है। ये मोडेम की भूमिका है। अगर मोडेम ना हो तो चीजें हम तक जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण डिवाइस है, इसे आप याद कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपका एक अन्य पहलू है यहाँ से, जो मैं आपका अन्य डेटा लेके आऊँ कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर में ये नेटवर्क जो इंटरनेट है वर्तमान में हमारे यहाँ, इसकी कुछ हमारे पास शब्द हैं जो वर्तमान में बड़े चर्चाओं में। मैंने पहले शुरुआत में पूछा आपके कि वो कौन कौन से ग्लॉसरी है इसकी जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मैंने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट आपके लिए निकाला है इस चीज को। एक वर्ड है हमारे लिए गेटवे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने पूछा भी था गेटवे क्या होता है और ये गेटवे का मतलब क्या होता है। तो ये संचार यंत्र या एक ऐसा प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के लिए, यहां से कर लेंगे, जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच में ये क्या करता है, डेटा को संप्रेषित करता है। संप्रेषित माने होता है सेंड करता है, उसे भेजता है। यानी दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क होंगे, उनके डेटा क्या करता है, सेंड करता है। क्या कहते हैं इसको, गेटवे कहते हैं। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक गेटवे वहां पर भी है मुंबई में, आपके गेटवे आपका कहां पर है, आपके मुंबई गेटवे, वो अमेरिका, वो आपके हमारे भारत में बना हुआ है, आपके कहां पर, मुंबई में। ये गेटवे अलग है, ये कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। इस तरह में आपके एक जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये इसको आप मेरे कहने से रट कर जाएंगे यहाँ से। और वर्ड है वो आपके HTTP, ये वाला HTTP। HTTP इसका मतलब होता है, पहली बात तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये इसकी ये संक्षिप्त रूप है। यानी जो HTTP दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके केवल काय के लिए आया है, फुल फॉर्म के लिए आया है। यानी वो क्या करेगा, आपको HTTP दे देगा, पूछेगा इसका विस्तृत रूप बताइए, तो आप बता देंगे H माने हाइपर, T माने टेक्स्ट, T माने ट्रांसफर और आपके P माने प्रोटोकॉल, ये बताएंगे। आखिर ये क्या करता है, ये इंटरनेट पर प्रमुख एप्लीकेशन स्तर पर प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। क्या करता है, वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है, यानी ब्रॉडकास्टिंग का ये उसका निर्धारण करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपका एक अन्य महत्वपूर्ण पार्ट है यहां से, वो ये है स्पैम क्या होता है। स्पैम क्या होता है तो मैं बताऊंगा आपको। आप देखते होंगे आपके मोबाइल पर तमाम अनचाही कॉल कभी भी आ जाती हैं, वो ज्यादातर लाल कलर में आती हैं, आपको देखा हुआ रेड कलर में होती हैं, और आप उन्हें पलक झपकते कई बार हटा देते हो और कई बार नहीं हटाते हो तो डू नॉट डिस्टर्ब लिख देते हो आपके, तो वो अपना ऑटोमेटिक जैसे आई कुछ सेकंड के लिए और वो अपने आप ही हट जाती है, कई बार आती भी नहीं है आपके मोबाइल्स पर या आपके कंप्यूटर पर। तो ये स्पैम होता है। इंटरनेट पर लोगों को जो संदेश या विज्ञापन बार बार आते हैं आपके, जो कि आपने अनुरोध नहीं किया है, आपने कहा भी नहीं है, फिर भी वो बार बार अनचाहे मैसेज, अनचाहे नोट आपके लिए भेजे जा रहे हैं, विज्ञापन भेजे जा रहे हैं, आप उनसे बचना चाहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, SPAM। इनसे हम ये अनचाही विज्ञापन होते हैं, अनचाही चीजें होती हैं, इनसे हम हटना चाहते हैं आपके, तो ये इन्हें कहते हैं, हमारे स्पैम कहते हैं। इस तरह में हमारे यहाँ जो अगला पार्ट है वो सर्फिंग, ये काफी चर्चाओं में भी इंपॉर्टेंट हुई है कंप्यूटर दुनिया में। इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना और तथा उसे एक्सप्लोर करना ही क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। क्वेश्चन आएगा सर्फिंग क्या होता है तो बताएंगे आप। इंटरनेट द्वारा अपने पसंद तथा अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो साइट को ढूंढना होता है और उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसे सर्फिंग कहते हैं। इसे आप याद कर लेंगे, यही सर्फिंग होता है। इसको आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट करेंगे, कई बार पूछा जाता है कि सर्फिंग क्या होता है। इस क्रम में आप आगे बताऊंगा मैं आपको। एक बहुत चर्चा हैकर, यानी कि कंप्यूटर में चोरी करने वाला, या मैं कह दूं इसको, ये कंप्यूटर का चोर है। कौन है ये कंप्यूटर का चोर है। कौन है, चोर है। ये हैकर्स होते हैं, ये इतने बड़े चोर होते हैं, बल्कि मैंने डकैत कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो हमारे डेटा को, हमारी सूचनाओं को चुरा लेते हैं, हमारे डेटा को, और कई बार तो पूरी तरह से हमारे जो भी हमारे उसमें आवश्यक जो फाइलें होती हैं उनको ही गायब कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर का छेड़छाड़ करता है, उन डेटा की चोरी करता है, या मैं सामान्य भाषा में कहूं तो हैकर कंप्यूटर चोर होते हैं। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, ये हैकर होते हैं, ये कंप्यूटर चोर हैं जो हमारे डेटा की चोरी करते हैं, हमारी फाइलों की चोरी करते हैं और हमें बड़ा भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो इसी के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए को दाएं बाएं कर देते हैं, और एक प्रकार से ये मिस्टर नटवरलाल भी कहे जाए,
तो भी आप गलत नहीं है, यहां से इस तरह कह सकते हैं। इस कंप्यूटर की दुनिया में एक अन्य नाम है आपके लिए, और वो नाम है आपका फिशिंग स्कैम। क्या होता है? क्या फिशिंग स्कैम क्या है? ये वाला क्वेश्चन, फिशिंग स्कैम, इसको फिशिंग स्कैम कहते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि आखिर क्या होता है आपके, तो आप बताएंगे ये जो संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो प्रयास को क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम कहते हैं। बहुत सेंसिटिव और वेरी कॉन्फिडेंशियल, संवेदनशील और गोपनीय यानी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फिशिंग स्कैम कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। अब मैं आपको बताऊंगा इसी में एक अन्य जानकारी जो आपके लिए बहुत खास है कि वर्तमान समय में कौन कौन से सर्च इंजन है जो हमें अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सर्च इंजन, खोजी, आपको कोई डेटा निकालना है, कोई जानकारी निकालनी है कंप्यूटर से, इंटरनेट के माध्यम से, तो कौन कौन से सर्च इंजन है? तो बड़ा आपके दिमाग में आ गया गूगल। इसे गूगल बाबा आपके समय बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया है, गूगल बाबा। कई लोग गूगल चाची कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। गूगल बाबा पे आज सब कुछ उपलब्ध है, आप देखते होंगे। इसका बड़ा भारी ऐड भी आता है कि बोलने से सब होता है, आप लिख भी नहीं पा रहे हैं। आज अनपढ़ व्यक्ति भी मोबाइल चला लेता है और गूगल पर केवल आपके स्पीक ऑन करके वहां बोल भर दे तो सारी सूचना हमारे सामने आ जाती है। तो पॉपुलर ऐसे ही हमारे यहाँ एक बीइंग और याहू ये सर्च इंजन है आपके। तो आपको गूगल तो आता है, ये तो आपको पता है पहले से ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से खोजी इंजन है जहां पर हम सूचनाओं को खोज सकते हैं, आपके सूचनाओं की जानकारी ले सकते हैं आपके। तो आपका बीइंग, याहू ये इंपॉर्टेंट है। डक डक गो, कौन सा? डक डक गो ये एक सर्च इंजन है। इसको मेरे कहने से आप लिखेंगे यहां पर, चूंकि ये ऐसे सर्च इंजन है जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा रेडिफ ये सर्च इंजन है, क्वांट ये सर्च इंजन है, ये इकोशिया ये सर्च इंजन है, और जस्ट डायल ये सर्च इंजन है। ये सारे के सारे सर्च इंजन, फिर बोल दे रहा हूं, गूगल, बीइंग और याहू, डक डक गो, रेडिफ, क्वांट, इकोशिया और जस्ट डायल, ये सारे सर्च इंजन है जिनके माध्यम से हम अपने इंटरनेट पर या मोबाइल पर अपना जो हमारा सर्च इंजन के माध्यम से जो सूचनाओं को खोजा करते हैं। तो इन सब के यहां पर जाकर के हम कोई भी जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये खोजी इंजन होते हैं और यही हमारे लिए सूचनाओं के प्रदाता हैं, सूचनाओं के इन्फॉर्मर हैं, सूचनाओं को देने वाले हैं, इसलिए इनकी महत्ता बहुत अधिक है। इस तरह मैं आपको आगे बताऊंगा कंप्यूटर के अन्य पहलू पर। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था आप उसको जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे जल्दी से भेज दीजिए। मैंने कहा था जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर किसकी परत होती है, किसका लेयर होता है? हिंदी में बोल रहा हूं, जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किसकी परत होती है? इसका उत्तर मुझे जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर है वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपके वहां से। अब मैं बता रहा हूं आपको इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में एक बार में अनुवादित करता है, यानी उसका क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। कौन? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर काम ही होता है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम को, यानी एक प्रोग्राम के अनुदेश को जो सूचना मिली है उसे मशीनी भाषा में, कौन सी भाषा में? मशीनी भाषा में एक बार में क्या करता है? उसका ट्रांसलेशन करता है, अनुवादित करता है, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। यानी एक प्रकार कह सकते हैं भाषा को बदलने वाला, आपके इसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। कोई भाषा पहुंची उसको चेंज कर लेता है, उसे जल्दी से ट्रांसलेट कर लेता है, उसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। इस क्रम में आपके लिए एक और वर्ड है, बड़ा चर्चा रहता है, ये असेंबलर क्या है? क्या मतलब है असेंबलर क्या है ये वाला? तो आप बताएंगे ये असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में, मैकेनिक लैंग्वेज में, काय में? मैकेनिक लैंग्वेज में, यानी जो असेंबली लैंग्वेज है, यानी असेंबली लैंग्वेज को यांत्रिक भाषा में जो बदलने कार्य करता है। मैं दोबारा बोलूंगा आपको, जो असेंबली भाषा है, असेंबली लैंग्वेज है, उसे मैकेनिक लैंग्वेज में परिवर्तित करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उसे क्या कहते हैं? उसे असेंबलर कहते हैं। आपके असेंबलर का काम ही यही होता है, ये असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में बदलता है, परिवर्तित करता है। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इन दोनों को याद कर लेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है और आपके ये असेंबलर क्या होता है। ऐसी अगली एक नई वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और खास होगी। वहां बताऊंगा आपको मैं कि जो आईसी है, इंटीग्रेटेड चिप है, उसको कौन लेकर आया है, क्या उसका रोल है, हमारे यहाँ टिम बर्नर्स-ली कौन है, क्या उनकी भूमिका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का पिटारा मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं अगले वीडियो में आपके। इसलिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इसको लाइक अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने मिलने वालों में इसको शेयर कराइए, ताकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारी आपके घर बैठे पहुंच सके और आप औरों तक मेरी बात को फैला सकें। आपके इस आज की इस वीडियो में बताया इनको तथ्यों को आप लिख लेंगे और लिख करके इसको जरूर याद कर लेंगे आप लोग। और मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मुझे जल्दी से बताइए।
अब आपके कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में इतना ही। आप खुश रहिए, कल फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक आपको प्रणाम, नमस्कार।